नमस्कार दोस्तों। एक पल के लिए कल्पना कीजिए, अगर आपको ये पता चल जाए कि आपकी ज़िंदगी का आज आखिरी दिन आ गया है, तो उस समय आपके मन में सबसे पहला कौन सा विचार आएगा? क्या आपको अपने बैंक बैलेंस की चिंता होगी? क्या आपको अपनी गाड़ी, घर या नौकरी याद आएंगी? या फिर आपको अपने अधूरे रिश्ते, अपने माता पिता, अपने बच्चे और वे शब्द याद आएंगे जिन्हें आप कभी कह ही नहीं पाए? दोस्तों, जीवन का सबसे बड़ा सच ये है कि मृत्यु निश्चित है, इसे कोई टाल नहीं सकता। हम ऐसा जीवन जिएं कि आखिर में हमें पछतावा न हो। बहुत से लोग पूरी जिंदगी सोचते रहते हैं, बाद में करेंगे, सपनों को टाल देते हैं, परिवार को। लेकिन जब इंसान जीवन के लास्ट पड़ाव पर पहुंचता है तो उसके सामने पूरी जिंदगी फिल्म की तरह चलती है। उसे याद आती हैं जो फैसले उसने लिए, जिसे उन्हें नज़रअंदाज किया, जो सपने छोड़ दिए, और वो लोग जिनसे वो दिल की बात कभी कह ही नहीं पाया। उस समय सबसे ज़्यादा दर्द इस बात का नहीं होता कि हमने क्या खोया, बल्कि ये होता है कि हम क्या कर सकते थे। दोस्तों, आज की वीडियो किसी को डराने के लिए नहीं, बल्कि जीवन की सच्चाई से प्रेरित कराने के लिए है। क्योंकि जो व्यक्ति मृत्यु की सच्चाई को समझ लेता है, वो जीवन बेहतर तरीके से जीना सीख जाता है। आज हम उन 7 सच्चाइयों के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें मरने से पहले ज़्यादातर लोग सोचते हैं। अगर आपने इन सच्चाइयों के समय रहते समझ लिया, तो हो सकता है आने वाले सालों में कभी आपको इन्हें कहना न पड़े, काश मैंने ज़िंदगी अलग तरह से जी होती। इस वीडियो की 7वीं सच्चाई सबसे गहरी और भावुक है। बहुत से लोग उसे तब समझते हैं जब उनके पास समय बहुत कम बचता है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन पछतावे से नहीं बल्कि संतोष, प्रेम और सुकून से भरा हो, तो वीडियो की हर बात को ध्यान से सुनिए। अगर आपको ऐसी जीवन बदलने वाली, ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो आइए शुरू करते हैं। मरने से पहले अक्सर लोग 7 सच्चाइयों से वाकिफ होते हुए भी नहीं जानते, जिन्हें हर समय इंसान को समय रहते जान लेना चाहिए। लोग अधूरे रिश्तों में सबसे ज़्यादा क्या पसंद करते हैं? मरने से पहले इंसान को जिस बात का दर्द होता है वो पैसा, पद नहीं होता, वो गलतियाँ जिन्हें वो चाहकर भी ठीक नहीं कर पाता। जीवन की भागदौड़ में अक्सर हम सोचते हैं कि ये काम हम आज नहीं कल कर लेंगे। जीवन हमेशा हमारी योजनाओं के अनुसार नहीं चलता। कई बार एक छोटी सी गलतफहमी, एक अहंकार या कठोर शब्द, एक नाराज़गी भाव छोड़ देते हैं और जीवन भर जिन्हें भरने का अवसर नहीं मिलता। इंसान के लास्ट पड़ाव में जब वो इस स्टेज पर पहुंचता है तो उसे अपने माता पिता याद आते हैं जिन्हें उसने कभी खुलकर धन्यवाद नहीं किया, भाई बहन याद आते हैं जिनसे सालों बात नहीं की, दोस्त याद आते हैं जिनसे केवल अहंकार की वजह से रिश्ता तोड़ दिया, और सबसे ज़्यादा वो जीवन साथी, बच्चों के साथ बिताए जाने वाले पल जिन्हें वो हमेशा बिजी या तनाव के कारण टालता रहा। उस समय इंसान के मन में एक ही बात होती है, काश मैंने फ़ोन कर लिया होता, या फिर मैंने माफ़ी मांग ली होती, काश कभी उन्हें गले लगाया होता। उस समय केवल एक ही दर्द बनता है। सच तो ये है कि जीवन में कोई भी रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। एक दिन हम भी चले जाएंगे और अपने भी। इसलिए रिश्तों को जीतने की कोशिश मत कीजिए, निभाने की कीजिए। अगर किसी से नाराज़ हो तो सोचिए, क्या ये नाराज़गी सचमुच इतनी बड़ी है? अगर आपके माता पिता जीवित हैं तो समय रहते बात कीजिए। दोस्त या रिश्तेदारों से वर्षों में बात नहीं हुई तो पहल करने में देर मत कीजिए। याद रखिए, पहला कदम छोटा हो सकता है, लेकिन वही कदम एक टूटे हुए रिश्ते को फिर से जोड़ सकता है। बहुत से लोग ये सोचते रहते हैं कि सामने वाला पहले माफ़ी मांगे तभी मैं बात करूं, लेकिन मृत्यु कभी ये नहीं पूछती कि गलती किसकी थी, वो केवल समय समाप्त कर देती है। उसके बाद बचती हैं यादें और पछतावा। इसलिए अपनी अहंकार को अपने रिश्तों से बड़ा मत बनने दीजिए, क्योंकि अंत में इंसान अपने बैंक बैलेंस को नहीं बल्कि अपने लोगों को याद करता है। जो लोग जीवन भर प्रेम बांटते हैं, सम्मान देते हैं, रिश्तों को संभाल कर रखते हैं, वो सुकून से जीते हैं। लेकिन जो गुस्सा, दूरी और अहंकार में जीते हैं, उनके मन में हमेशा बोझ रहते हैं। इसलिए इस वीडियो में अपने जीवन को, इस बात को जरूर अपनाएं। आज ही किसी ऐसे व्यक्ति को फ़ोन कीजिए जिससे आपका रिश्ता केवल अहंकार की वजह से दूर हो गया। आज ही अपने माता पिता, जीवन साथी और बच्चों को ये जरूर कहिए कि हम उनसे प्यार करते हैं। क्या पता कल अवसर हो ना हो। जीवन में सबसे बड़ी दौलत रिश्ते हैं, और मृत्यु से सबसे पहले पछतावा भी अधूरे रिश्तों का है। दूसरी सच्चाई है, लोग अपने अधूरे सपनों पर सबसे ज़्यादा रोते हैं। लोगों की आंखों में आंसू इसलिए नहीं होते उनके पास पैसा कम है, बल्कि वो उनके आंसू इसलिए होते हैं कि उनके पास उनके सपने पूरे नहीं हुए।
कोई शिक्षक बनना चाहता था, कोई लेखक, तो कोई नई मिसाल कायम करना चाहता था। किसी का सपना अपने माता पिता के लिए अच्छा घर बनाने था। लेकिन जैसे जैसे जिम्मेदारियां बढ़ती गई, सपने टलते गए। वो खुद से कहता, अभी नहीं, बाद में, पहले बच्चों की पढ़ाई, पहले घर बन जाए, थोड़ा पैसा जमा हो जाए। धीरे धीरे साल बीतते गए और जिम्मेदारियां पीछे दाती गई। एक दिन वो आईने में खुद को देखता है और महसूस करता है कि अब उम्र निकल चुकी है। जिस काम को वो 30 साल की उम्र में करना चाहता था, वो अब 70 साल की उम्र में केवल एक याद बनकर रह गया है। यही वो पल है जब मन के अंदर एक गहरी टीस उठती है। वो सोचता है, काश मैंने उस समय हिम्मत दिखाई होती, काश मैंने दूसरों के डर से अपने सपनों को नहीं छोड़ा होता, काश मैंने अपने लिए भी थोड़ा टाइम निकाला होता। और सबसे दुख की बात यह है कि बहुत से लोग अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने में लगा देते हैं। वे सोसाइटी को खुश करते हैं, रिश्तेदारों को और दुनिया को खुश करते हैं, लेकिन खुद को ही खुश करना भूल जाते हैं। और लास्ट में उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने दूसरों की ज़िंदगी तो संवार दी, लेकिन खुद की ज़िंदगी ही खो दी। इसका मतलब ये नहीं कि परिवार की जिम्मेदारियां छोड़ दी जाएं। इसका मतलब केवल इतना है कि जिम्मेदारियों के साथ साथ अपने सपनों के लिए भी थोड़ा समय और हिम्मत निकालनी चाहिए। अगर आपका सपना पढ़ाई पूरी करना है, नई भाषा सीखना है, किसी तीर्थ पर जाना है, या फिर कोई छोटा प्रोफेशन शुरू करना है, कोई किताब लिखनी है, या केवल परिवार के साथ अपना समय बिताना है, तो उसे हमेशा कभी के भरोसे मत छोड़िए। कभी बहुत बार नहीं आता, ये कभी कभी ही आता है। याद रखिए, हर सपना बड़ा होना जरूरी नहीं होता। कई बार सपना छोटा ही जीवन की सबसे बड़ी खुशी बन जाता है। जीवन के आखिरी समय में लोग ये नहीं सोचते कि उन्होंने कितने घंटे काम नहीं किया या फिर किया। वे सोचते हैं, क्या उन्होंने अपने दिल की सुनी, क्या उन्होंने अपने जीवन को सचमुच जिया। इसलिए आज से ही अपने किसी एक अधूरे सपने की ओर पहला कदम बढ़ाइए। वो कदम छोटा हो सकता है, लेकिन वही कदम आपको भविष्य के सबसे बड़े पछतावे से बचा सकता है। सबसे बड़ा दुख है सफल होना नहीं, बल्कि बिना खुशी पूरी किए जिंदगी गुजार देना है। दूसरी सच्चाई जिस पर जीवन के अंतिम समय में बहुत सारे लोग आंसू बहाते हैं। तीसरी सच्चाई, लोग इस बात पर सबसे ज़्यादा रोते हैं कि उन्होंने अपनों को समय नहीं दिया। जीवन में पैसा दोबारा आ जाता है, चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन एक चीज़ है समय। जब इंसान जवान होता है तब उसे लगता है उसके पास पूरी जिंदगी पड़ी है। वो सोचता है, अभी तो काम जरूरी है, अभी बच्चों के लिए पैसा कमाना है, अभी आराम करने का टाइम नहीं है। और इसी अभी के चक्कर में वो अपने आप को भूल जाता है, अपने अनमोल रिश्तों को समय देना भूल जाता है। वो लगा रहता है पैसे की दौड़ में, सुबह जल्दी घर से निकलना, रात देर से वापस आना, बच्चों से ठीक से बात ना करना, माता पिता के पास बैठकर उनकी ना सुनना, जीवन साथी की भावनाओं को समझने का समय न निकालना। और धीरे धीरे यही आदतें पूरे जीवन का हिस्सा बन जाती हैं। और फिर एक दिन बड़े होकर बच्चे जब अपने जीवन में व्यस्त हो जाते हैं, तो माता पिता इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं, दोस्त बिछड़ जाते हैं। तब उस इंसान के पास समय तो बहुत है, लेकिन वो किसी काम का नहीं रहता। जीवन के अंतिम समय में बहुत से लोग कहते हैं, काश मैंने बच्चों के बचपन को थोड़ा और जिया होता, काश मैं अपने माता पिता के साथ थोड़ा और बैठा होता। लेकिन अब उस काश का क्या फ़ायदा। काश मैंने अपने जीवन साथी के साथ कुछ और यादें बनाई होती। दोस्तों, बच्चों को सबसे ज़्यादा याद आपके दिए हुए खिलौने नहीं रहते, उन्हें याद रहता है उनके पिता या माँ ने जो उनके साथ खेला था या नहीं, क्या क्या उनके माता पिता ने वो बातें ध्यान से सुनी या नहीं। माता पिता के महंगे गिफ्ट से ज़्यादा उनके साथ बिताई खुशी याद रहती है। जीवन साथी की बड़ी बड़ी बातें नहीं, बल्कि उसका सम्मान याद रहता है। जीवन समाप्त होने के करीब होता है तब कोई ये नहीं कहता, काश मैंने एक दिन और ऑफिस में काम किया होता। लेकिन बहुत से लोग ये ज़रूर कहते हैं, शायद मैं परिवार के साथ समय बिता सकता था। इसलिए आज से ही अपने सपनों के लिए समय निकालिए। दिन के 15-20 मिनट में भी पूरे मन से अपने परिवार के साथ रहिए। मोबाइल को एक तरफ रखिए, उनकी बातें सुनिए, उनके साथ हंसिए, उनके साथ खाना खाइए। ये छोटे छोटे पल आगे चलकर आपकी सबसे बड़ी पूंजी बनेंगे, आपके काम आएंगे। याद रखिए, समय बहुत कीमती उपहार है, क्योंकि जब आप किसी को अपना समय देते हैं तो आप उसे अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा देते हैं, और वो कभी वापस नहीं आएगा। इसलिए मरने से पहले लोगों को सबसे ज़्यादा दर्द इसी बात का होता है कि उन्होंने समय नहीं दिया। चौथी सच्चाई है, लोग इस बात पर सबसे ज़्यादा रोते हैं कि उन्होंने अपनी हेल्थ की कदर नहीं की। बहुत सारे लोग
देर रात तक जागते हैं, टाइम पर खाना नहीं खाते, एक्सरसाइज को बेकार समझते हैं, स्ट्रेस में जीते हैं और छोटी छोटी बीमारियों को ये सोचकर टाल देते हैं कि अभी तो कुछ नहीं होगा। लेकिन शरीर कभी भी हमारी लापरवाही को नहीं भूलता। शरीर को सब कुछ याद रहता है। वो हर गलत का हिसाब चुपचाप अपने अंदर लिखता रहता है। फिर एक समय ऐसा आता है जब वही शरीर धीरे धीरे जवाब देने लगता है। चलने में तकलीफ, सीढ़ियाँ चढ़ने में सांस फूलना, अस्पताल के चक्कर, दवाइयों पर निर्भर जीवन। और तब इंसान के मुंह से सिर्फ एक ही बात निकलती है, काश मैंने अपने शरीर का ध्यान रखा होता। दोस्तों, दुनिया की हर अनमोल चीज़ मिल सकती है, लेकिन नया घर बन सकता है, नई गाड़ी खरीदी जा सकती है, नए सपने मिल सकते हैं। कोई भी इंसान पैसे से नया शरीर नहीं खरीद सकता। यही एक ऐसी चीज़ है जो हमें खुद कमानी पड़ती है। कई लोग पूरी ज़िंदगी पैसा कमाने में लगे रहते हैं। वे सोचते हैं बाद में आराम करेंगे, बाद में सेहत पर ध्यान देंगे, लेकिन जब आराम करने का समय आता है तब शरीर साथ नहीं देता। सोचिए, अगर आपके पास करोड़ों रुपए हों, लेकिन डॉक्टर ये कहते कि अब आप अपनी पसंद का खाना नहीं खा सकते, दूर की यात्रा नहीं कर सकते, अपने पैरों पर ठीक से चल नहीं सकते, तो उस दौलत का क्या अर्थ है। इसलिए कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया। अगर शरीर स्वस्थ है तो साधारण जीवन भी सुखी लगता है, लेकिन अगर स्वास्थ्य खराब है तो महलों में रहने वाला इंसान भी चैन की नींद नहीं सो पाता। इसलिए आज से ही अपनी हेल्थ पर ध्यान दो। रोज़ थोड़ा पैदल चलो, संतुलित भोजन खाओ, समय पर सो, तनाव कम कीजिए, समय समय पर स्वास्थ्य की जांच करवाइए। और सबसे ज़रूरी बात, अपने शरीर की छोटी सी चेतावनी की भी नज़रअंदाज मत कीजिए। याद रखिए, पैसा खो जाता है तो दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन बिगड़ा हुआ स्वास्थ्य वापस पाना हमेशा आसान नहीं होता। इसलिए जीवन के अंतिम समय में अनगिनत लोग आंसू भरी आंखों से कहते हैं, काश मैंने सेहत को हल्के में ना लिया होता। पांचवी सच्चाई है, लोग इस बात पर रोते हैं कि उन्होंने अपने माता पिता और अपने प्रियजनों की कदर नहीं की। दुनिया का सबसे कड़वा सच, जिन्हें लोगों को हमेशा अपने पास समझते हैं वही उनसे दूर चले जाते हैं। जब माता पिता हमारे साथ थे तब हमारे पास टाइम नहीं था। हम सोचते थे अगले रविवार मिलेंगे, अगले महीने समय निकालेंगे, बाद में बात कर लेंगे। लेकिन ज़िंदगी किसी का इंतज़ार थोड़े न करती है, वो चली जाती है। समय आगे बढ़ा, एक दिन अचानक खबर आती है, अब उसके बाद केवल यादें रह जाती हैं। अब उस इंसान के मन में केवल एक ही दर्द उठता है, काश समय रहते मैंने उनके साथ थोड़ा समय बिताया होता, काश मैंने उनकी भी बात पूछ ली होती, काश मैंने उन्हें ये कह दिया होता कि मैं उनसे कितना प्यार करता हूँ। दोस्तों, यही पछतावा केवल माता पिता तक सीमित नहीं रहता। बहुत से लोगों को अपने जीवन साथी के लिए भी यही दर्द होता है, काश मैंने उसे थोड़ा समय दिया होता, समय रहते उसकी वैल्यू की होती, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करने के बजाय उन्हें समझा होता, मैंने उनका धन्यवाद किया होता। इसी तरह बच्चों के साथ भी होता है। बच्चे भी अपने छोटे होते हैं तब माता पिता काम में रहते हैं, और जब माता पिता आराम करते हैं तो बच्चे काम में लग जाते हैं। देखते ही देखते समय बीतता है, उनकी अपनी दुनिया बन जाती है और माता पिता के पास समय है, लेकिन बच्चों के पास नहीं। दोस्तों, जीवन में सबसे अनमोल चीज़ पैसा नहीं बल्कि अपने लोग हैं, क्योंकि पैसा खोकर वापस कमाया जा सकता है, लेकिन एक बार अपनी इस दुनिया से चला जाए तो वह कभी वापस नहीं आता। इसलिए आज से ही अपने माता पिता के पास बैठिए, उनका हाल पूछिए, उनके साथ चाय पीजिए, उनकी पुरानी बातें सुनिए, अपने जीवन साथी का सम्मान कीजिए, अपने बच्चों के साथ हंसिए खेलिए और समझिए कि वो आपके लिए कितने इम्पोर्टेंट है। याद रखिए, प्रेम केवल मन में करने की चीज़ नहीं, उसे दिखाना भी बहुत ज़रूरी है। प्रेम को समय देना पड़ता है, उसे शब्दों में दिखाना पड़ता है, क्योंकि कई बार लोग हमारे दिल की बात जाने बिना ही इस दुनिया से चले जाते हैं और फिर पूरी ज़िंदगी केवल एक ही आवाज़ मन में गूंजती रहती है, काश मैंने समय रहते उसकी कद्र कर ली होती। ये पांचवी सच्चाई है जिस पर जीवन के अंतिम समय में अनगिनत लोग अधिक आंसू बहाते हैं। छठी सच्चाई है कि छोटी छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा चिंता की। अगर जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुँचे और लोगों से पूछे कि उन्हें किस बात का पछतावा है, तो वो कहते हैं, मैंने पूरी ज़िंदगी उन बातों की चिंता की जिनका कोई मतलब ही नहीं था।
कितनी रातें हमने केवल इसलिए जागकर बिताई क्योंकि हमारे बारे में कोई क्या सोच रहा है। कितनी बार हम छोटी सी असफलता को अपनी पूरी जिंदगी की हार मान बैठे, और कितनी बार किसी कड़वी बात को वर्षों तक दिल में संभाल कर रखा। लेकिन जब जीवन का लास्ट समय आया तब पता चला कि वास्तव में ये बातें थी ही नहीं। समय ने उन्हें पीछे छोड़ दिया। लोग बदल गए, सिचुएशन बदल गई, लेकिन हमारी चिंता आज भी वहीं खड़ी थी। दोस्तों, चिंता करना स्वाभाविक है। चिंता तो अपने आप ही हो जाती है, लेकिन गलत क्या है हर समय चिंता में डूबे रहना। चिंता हमारी वर्तमान की खुशियाँ भी छीन लेती है और भविष्य को भी बेहतर नहीं बनने देती। याद रखिए, समस्या का समाधान सोचने से निकलता है, कभी भी चिंता करने से नहीं। बहुत से लोग पूरी जिंदगी इसी डर में जीते हैं, अगर मैं सफल नहीं हुआ तो लोग मजाक उड़ाएंगे, भविष्य खराब हो जाएगा। लेकिन लास्ट में उन्हें समझ आता है कि उनका आधा जीवन उन डर और कल्पना में बीत गया जो कभी सच में थी ही नहीं। इसलिए आज से तय कीजिए कि हर समस्या को शांति से देखें जो आपके नियंत्रण में है, और उनके लिए पूरी मेहनत करिए, और जो आपके कंट्रोल में नहीं उसे भगवान पर छोड़ दीजिए। क्योंकि हर बात को अपने दिल पर लेना, हर बात में दुखी रहना और हर समय भविष्य की चिंता करना आनंद छीन लेता है। आज का दिन ही आपके जीवन का सबसे कीमती दिन है। इसे चिंता में नहीं बल्कि कर्तव्यता, प्रेम और शांति के साथ जीने की कोशिश कीजिए। जीवन के अंतिम समय में चिंता करना छोड़ दीजिए। अक्सर लोग कहते हैं काश मैंने ज़िंदगी को थोड़ा खोल कर जिया होता। ये छठी सच्चाई है जो हमें सिखाती है कि चिंता कम और जीवन ज़्यादा जीना चाहिए। सातवीं सच्चाई है अपने जीवन को सही उद्देश्य से जीना सीखिए। दोस्तों, जीवन के अंतिम क्षणों में इंसान के मन में एक ऐसा सवाल उठता है, वो खुद से पूछता है, मैंने पूरी ज़िंदगी किसके लिए जी? क्या सच में मैं खुश था? क्या मैंने ऐसा कोई काम किया जिसके लिए लोग मुझसे प्यार करें? यही वो सच्चाई है जो सबसे गहरा दर्द देती है। लोग पैसा कमाने में लगे रहते हैं, नाम कमाते हैं, शोहरत के पीछे भागते हैं, और कुछ लोग दूसरों से आगे निकलने की दौड़ में अपनी पूरी ज़िंदगी खो देते हैं। लेकिन उन्हें एहसास नहीं होता कि इनमें से कोई भी चीज़ उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं थी। ना पैसा, ना मकान, ना गाड़ी और ना ऊंचा पद। लास्ट में सब कुछ यहीं रह जाता है। साथ जाते हैं तो केवल हमारे कर्म और हमारा व्यवहार, हमारे द्वारा दिया गया प्रेम और लोगों के दिल में छोड़ी गई हमारी यादें, यही हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। अगर आज आपका नाम लिया जाए तो लोग आपको किस बात के लिए याद करेंगे? क्या वे कहेंगे कि ये बहुत अमीर इंसान था, या वो ये कहेंगे कि ये बहुत अच्छा इंसान था? इंसान हमेशा दूसरों की मदद में लगा रहता है, इसने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। दोस्तों, इंसान की असली पहचान उसकी दौलत से नहीं बल्कि उसके चरित्र से होती है। जीवन का उद्देश्य सफल होना नहीं है, जीवन का उद्देश्य एक अच्छा इंसान बनना होना चाहिए। हर दिन किसी एक व्यक्ति की मदद कीजिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, ज़रूरतमंद का हाथ पकड़िए, किसी दुखी इंसान के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश कीजिए। यही छोटे छोटे अच्छे कर्म जीवन को अर्थ देते हैं। जब इंसान अपने अंतिम समय में पीछे मुड़कर देखता है तो उसे सबसे अधिक सुकून इसी बात से मिलता है कि उसने किसी का भला किया। लेकिन अगर पूरी जिंदगी केवल स्वार्थ, अहंकार और लालच में निकल जाए तो अंत में मन खाली रह जाता है। उस समय दर्द होता है, काश मैं अपने लिए जिया लिया होता, बल्कि दूसरों के लिए भी जिया होता। काश जीवन का असली उद्देश्य समय रहते समझ लिया होता। दोस्तों, याद रखिए, जीवन की लंबाई हमारे हाथ में नहीं, लेकिन इसकी गहराई और उसकी खूबसूरती हमारे हाथ में ज़रूर है। ऐसा जीवन जीने की कोशिश कीजिए जब आखिरी समय आए तब आपकी आंखों में पछतावे के आंसू नहीं बल्कि संतोष की मुस्कान हो। याद रखिए, अच्छा इंसान बनने में कभी देर नहीं होती। सातवीं सच्चाई जिस पर जीवन के अंतिम क्षणों में सबसे ज़्यादा लोग रोते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने जीवन की उन 7 अच्छी गहराइयों के बारे में जाना जिन्हें अनगिनत लोग आंसू बहाते हैं अंतिम समय में सोचकर। पहली सच्चाई है, लोग अपने अधूरे रिश्तों पर सबसे ज़्यादा रोते हैं। दूसरी है, लोग अपने अधूरे सपने पर पछतावा करते हैं। तीसरी, लोग इस बात पर दुखी हैं कि उन्होंने अपने परिवार और अपनों को पर्याप्त समय नहीं दिया। चौथी सच्चाई है, लोग अपनी सेहत को अनदेखा करने पर सबसे ज़्यादा पछताते हैं।
पांचवी सच्चाई, लोग समय रहते अपने माता पिता, जीवन साथी और प्रियजनों की बात नहीं सुनती। छठी सच्चाई, लोग छोटी छोटी बातों को बेवजह चिंता में अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा खो देते हैं। सातवीं और सबसे गहरी सच्चाई, लोग इस सब बात पर सबसे ज़्यादा रोते हैं कि उन्होंने अपने जीवन का असली उद्देश्य समय रहते समझा ही नहीं। ये सातों सच्चाइयाँ एक बात समान है, इनमें से किसी भी पछतावे का कारण किस्मत नहीं थी। ज़्यादातर पछतावे हमारे अपने फैसलों, टाल मटोल, अहंकार और प्रायोरिटी से जुड़े होते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर आपके आज की वीडियो देख रहे हैं तो अभी भी समय है। आप किसी से रूठे हैं तो उसे मना लें, माता पिता के पास नहीं बैठे हैं तो बात करें, बच्चों को गले लगाएं और अपनी सेहत का ध्यान रखना शुरू कर दें। आज भी अपने किसी अधूरे सपने की ओर पहला कदम बढ़ा सकते हैं। आज भी आप अपने ऐसा जीवन का निर्णय ले सकते हैं जिस पर अंतिम समय में आपको गर्व हो, पछतावा नहीं। याद रखिए, ज़िंदगी की सबसे बड़ी सफलता अमीर बनना नहीं, बल्कि ऐसा इंसान बनना है जिसके जाने के बाद लोग उसे सम्मान, प्रेम और दुआओं के साथ याद करें। अगर आज की इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है तो इसे केवल अपनों तक सीमित मत रखिए। इसे अपने माता पिता, भाई बहन और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और एक पॉजिटिव बदलाव लाइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि आपको हमारी नई ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियोस मिलती रहें। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि इन सातों सच्चाइयों में से कौन सी सच्चाई ने आपको सबसे ज़्यादा सोचने पर मजबूर किया। आपकी एक बात किसी दूसरे व्यक्ति की ज़िंदगी बदल सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में जीवन की एक नई सीख के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, अपने अपनों की कदर कीजिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।